बहुत ही गौरव का दिन है और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गौरव की शाम मस्ताना शास्त्र नाम दाता ने रहमो करम किया और इस खाक को इस दुनिया में लेके आए। अपना प्यारा यार मित्र पुत्र पता नहीं क्या क्या बनाया, पहले से जो था सो यहां जाहिर किया। सो ये उनका रहमो करम। तो कुछ एक बातें शास्त्र नाम जी दाता रहबर की हमारे साथ जो चला करती थी वो आपको बताएंगे। तो वो बातें सतगुरु मौला ने जो करवाई, सबसे पहले हमेशा हमें ये लगा करता था, हमारा जब जन्म हुआ सतगुरु मौला लेके आए तो, कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस दुनिया में हमने ज्यादा देर नहीं रहना। ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा आती रहती थी। हम खेला करते थे, इसके गवाह हैं चरणजीत और दान सिंह हैं यहाँ भी अभी भी। तो ये दोनों बच्चे वहाँ साथ होते, हम इकट्ठे खेला करते थे। और कई बार ऐसा होता कि हम इनको कहते कि चलो गाड़ी हमारे पास होती, इंतजाम, कई बार गाड़ी पे जाते, कई बार हम ट्रैक्टर ट्राली पे जाते। तो इनको हम कहा करते मजे ले लो जितने लेने हैं, बस हम तो आपके पास थोड़ी देर ही हैं। तो इनको खास करके शायद चरणजीत ये कहता कि नहीं आप ऐसे मत कहो, आप ऐसा क्यों कहते हो यार, बिना वजह मूड खराब कर देते हो। हमने कहा नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों के साथ ये वाले मजे नहीं लूट पाओगे आप, फिर ये पक्का है। ये नहीं पता क्यों ऐसा एक इशारा सतगुरु मौला हमसे करवाते रहते। इनके साथ तो फिर कुश्ती भी होती रहती, बहुत कुछ होता था। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता कि ऐसा रहमो करम था कि बचपन से ही उन्होंने नाम दिया। शायद 73 या 72 की बात हमें याद नहीं, 73 ही होगा वो सन, मार्च अप्रैल की बात होगी। तो बेपरवाह जी ने, हम लोग भेरियों में खड़े हुए थे, हमें आज भी याद है एक फिल्म की तरह कि हम 4-5 साल के थे और अपने बापूजी अपने फादर की उंगली थामे हुए थे। तो हम खड़े थे और अचानक से फादर कहने लगे थोड़ा साइड थोड़ा साइड, तो हम साइड पे खड़े हो गए। मौसम शायद ऐसा ही था कुछ ठंडा, और शायद बरसात हुई थी, याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, या फिर पानी छिड़का गया था कि बेपरवाह जी वहां जाते थे बाग में घूमने। तो हम लोग खड़े थे और बेपरवाह जी चलते चलते एकदम रुके और पूछा ये कौन है, कहाँ से हैं। तो उन्होंने पूछा, बापूजी ने नाम बताया, अच्छा कि फला जगह राजस्थान से गांव है, उस गांव के नंबरदार हैं, ये इनका बेटा है। कहते अच्छा। बेपरवाह जी इतना कह के चले गए और हम लोग भी वहां से पंडाल की तरफ आ गए। अगले दिन नाम हुआ। गुरुमंत्र के समय जब हम लोग बैठने लगे तो बेपरवाह जी ने आवाज दी, इशारा किया, हम तो इशारा समझ गए, हम खड़े हुए। बापू जी कहने लगे बैठ जा बैठ जा। हम बैठ गए, क्योंकि हम अपने फादर की बात काटा नहीं करते थे। सब लोग जानते हैं, हमारे संगी साथी भी, सबको पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि जो जरा सा भी उनको ऐसे लगे। तो हम बैठ गए झट से। पर परमपिता ने फिर आदमी को इशारा किया कि इनको उठा के लाओ। वो किसको कहती, वो नंबरदार राजस्थान वाला। तो उठा लाए, आगे बिठाया और हमें कहने लगे आप आगे आ जा काका। तो हम आगे बैठ गए। तो बेपरवाह जी ने गुरुमंत्र दिया। 13 बास जो मस्ताना जी धाम है उसके बाहर की साइड शायद याद आता है कि तब छोटी छोटी दीवार होती थी, या 13 बास के अंदर या बाहर की साइड ख्याल में नहीं, लेकिन वहां गुरुमंत्र बेपरवाह जी ने दिया। और तो उसके बाद बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने नाम सब लोगों ने लिया है, आप जितने भी लोग हैं अच्छे कर्म करना, घर परिवार में रहते हुए कर्म करते रहना। वो इशारा हमारी तरफ ज्यादा कर रहे थे, बोले जा रहे थे बेपरवाह जी कि घर परिवार में रहना, आप सेवा करते रहना, जब मालिक की रजा होती है तो वो सारी सेवा करवा लेते हैं। तो ये वचन जब हुए तो तार तो जुड़ी हुई थी जन्म से ही। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, जितने दिन और दूर रखना रख लीजिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों एक हो जाए ना तो फिर इशारों से अंदर की बातें चलती रहती हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को रूहानी या सूफी अंदाज कहा जाता है। तो उसके बाद यहां भी सत्संग होती है राजस्थान में, हमें याद है, ये देख रहा है लड़का है, उधर से लगता था अकेला ही, उधर वाले लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। वो हैरान भी है यार, साइड में मगराड़ पे भी लोग बैठे हैं। तो हम वहां पहुंचे, नाम वाले जीवों को नाम में बिठाया, सत्संग हुआ, बेपरवाह जी ने पवित्र वचन फरमाए, नाम लिया सबने और हमें मिलने का मौका मिला वहां नाम के बाद, शायद फर्स्ट टाइम। तो वहां पे परमपिता जी एक चारपाई पे विराजमान थे, हमें मिलाया गया और हम शर्माते थे।
शास्त्राम जी दादा रहबर से हमेशा। तो थोड़ा सा पीछे बैठे, बाबूजी आगे बैठे थे। बात पूछी, अच्छा अच्छा पेपर जी, कहने लगा अच्छा ये वो है नंबरदार, इतना याद रहा। तो उन्होंने बताया हाँ जी, यहाँ गुरुसर मोडिया गांव है, उनके नंबरदार हैं और ये उनके बेटे हैं। तो एक खड़ा होकर कहने लगा, गुरु पिताजी हैरानी की बात है, ये छोटा सा लड़का है और ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाता है और पूरा भर के लेके आया है ट्राली नाम वालों की। तो सारे लोग कहते रोड पे दंग थे कि ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। तो ऊपर पे ताली मार के हंसे, कहते अच्छा। और फिर हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, अपना यही काम है, करते रहना। तो अब वहां कितने लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया हमारी क्या बात हुई आपस में। तरह तरह के गेम खेला करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारे बेपुरा जी के रहमो करम के नजारे हैं। शास्त्राम जी दाता ने, शाह मस्तान जी दाता ने कैसे रहमत की। हमें याद है वो समय, 4 साल के थे हम। परमपिता जी की रहमत जन्म से ही थी, हमारी लगन होती थी कि हम यहाँ बैठ जाते थे तो मस्ती मनाते थे, खुशी मनाते थे, क्योंकि सतगुरु सामने होते थे तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम घूमते हुए ताऊ जी के घर गए और ताऊ जी से भी हमारा बड़ा प्यार होता। वो पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, वो दंड मारा करते थे। आजकल पुशअप कहते हैं इंग्लिश में, ये तो पुश और अप होता है, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो उन्होंने पंजाबी जी कहते इसी दंड मारना, तो वो हिंदी में भी शायद दंड मारना कहेंगे शायद। तो वो मार रहे थे वो, क्योंकि वही जिम होता था पूरे का पूरा। एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे हम वहीं पे आसपास। तो उनकी बड़ी आदत थी हमें छेड़ने की, थोड़ी प्यार से, आदत से। तो वो उन्होंने कुप्पियां सी बना रखी थी, ऐसे ऐसे कुप्पियां सी घी की, शायद वो पाइये की थी, 250 ग्राम का घी। एक पी लेते थे, 3 पड़ी रहती थी कि फिर पीऊंगा चलो अगले दिन। तो एक टेबल पे रखी हुई थी, एक कुप्पी उन्होंने उठाई। तो हमने पूछा कि ताऊ जी ये क्या है? मतलब उनकी ये आदत थी बोलने से पहले ऐसे करना। हाँ, हमने कहा क्या मतलब, हमें छेड़ रहे थे। हमने क्या है? कहता ये घी है, घी पहलवान पीते हैं, ऐसे थोड़े ना हम पीते हैं ये तो। हमने कहा अच्छा। उसने वो कुप्पी पी ताऊ जी ने, और वो कुप्पी रख दी टेबल पे, चारपाई के पास एक फट्टा सा था, और वहां रख दी। और खुद फिर दंड मारने लगे। और जब वो दंड मार के उठे कि मैं घी संभाल के रख दूं, और देखा तो तीनों बाकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। उन्होंने देखा इधर उधर, नीचे देखा, टेबल पे देखा, धरती पे देखा, गिराई तो नहीं। हाँ, वो इधर उधर देखे जा रहे हैं, बड़े हैरान, आंखें खुली खुली की खुली कि ये हुआ क्या है। तो हमने भी फिर उसी अंदाज में, हाँ ऐसे पीते हैं तीनों की तीनों। तो